बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको अरवी मसाला की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ और कम मसालों में यह लाजवाब सी अरवी मसाला बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अरवी मसाला बनाने के लिए 750 ग्राम मैंने अरवी ली है। इसको इस तरीके के साथ छुरी की मदद से इसका छिलका उतार लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए पूरी अरवी का हमने छिलका उतार लेना है और फिर इस तरीके के साथ सेंटर से अरवी की कटिंग कर लेनी है और फिर दोबारा से इस तरीके के साथ सेंटर में चिप्स की फॉर्म में इसको काट लेना है। इसी तरीके के साथ ही तमाम अरवी का छिलका उतार लेना है और सेंटर में इस तरीके के साथ इसको कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम अरवी का छिलका उतारने के बाद इस तरीके के साथ मैंने इसको कट कर लिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अरवी की कटिंग कर सकते हैं कि जिस तरह की कटिंग भी आपको पसंद हो। आप जानते हैं कि अरवी का छिलका उतारने के बाद इसके ऊपर एक तरह की लेस होती है। मैं आपको बताती हूँ कि अरवी के ऊपर की लेस को किस तरीके के साथ खत्म किया जाता है। अरवी के ऊपर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और साथ ही इसके ऊपर 3 से 4 टेबल स्पून आटा ऐड करना है। जो भी आटा आप घर में नॉर्मली तौर पर यूज करते हैं वही ऐड कर देना है। हाथों की मदद से आटे को इस तरीके के साथ अरवी में मिक्स कर लेना है और फिर अरवी के ऊपर आटा और नमक लगाकर अरवी को इस तरीके के साथ मसलते जाना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम अरवी के पीसेस को इस तरीके के साथ मसलते जाना है। तमाम अरवी के पीसेस को मसलने के बाद पानी की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है। तमाम अरवी को पानी की मदद से मैंने वॉश कर लिया है। इसकी लेस अब खत्म हो चुकी है। अब हम इसकी पकाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अरवी को फ्राई करते हैं। अरवी को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है और फिर इसमें हमने हाफ अरवी ऐड कर देनी है और इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट तक अरवी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 8 मिनट तक फ्राई करने से अरवी 90% तक कुक हो जाएगी। चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाना है और ऊपर और नीचे से इसको फ्राई करते जाना है ताकि अरवी चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। 8 मिनट गुजर चुके हैं और अरवी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और 90% तक कुक हो चुकी है। एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इसको हमने बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी की हाफ अरवी को भी फ्राई कर लेना है। बाकी की हाफ अरवी को भी हमने फ्राई करके चम्मच की मदद से इसको इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है। अब हम अरवी के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसी ऑयल में जिसमें हमने अरवी फ्राई की थी इसमें हमने एक बड़े साइज का प्याज ऐड करना है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है ताकि प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुके हैं। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हो इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था इसको ऐड करना है और साथ ही इसमें हम कुछ पिसे मसाले शामिल करते हैं। पिसे मसालों में हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक की मिकदार आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाला नीचे लगे ना। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और 6 से 7 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे ही मसाला इस फॉर्म में तैयार हो इसमें हमने फ्राई की हुई अरवी ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से अरवी को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसमें हमने हाफ कप के करीब पानी शामिल करना है ताकि अरवी और मसाला नीचे ना लगे। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको मजीद पकाना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और अरवी मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है और सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और
और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब सी अरवी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब से कलर और लुक में अरवी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की अरवी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।